दोस्तों, आज की राजनीति का सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि आरएसएस यानी संघ नरेंद्र मोदी के बाद अपने मनपसंद उत्तराधिकारी की तलाश में है और क्या वह चेहरा नितिन गडकरी हो सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि संघ के भीतर से कोई जानकार मानते हैं कि मोदी और योगी की तुलना में गडकरी ज़्यादा आरामदायक विकल्प है। वजह, गडकरी ना तो आग उगलने वाले भाषण देते हैं, ना ही लगातार टकराव की राजनीति करते हैं। वह संघ के घर के लड़के हैं, नागपुर से निकले ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आते हैं और हाईवे व इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए खुद को काम करने वाला नेता के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और मोदी दोनों के पास करिश्मा तो है, लेकिन साथ ही विवाद और ध्रुवीकरण भी है। संघ को अपने ब्रांड को बचाना है और गडकरी उनके लिए सुरक्षित पासा लगते हैं। आरामदायक शब्द का असली मतलब, अब ज़रा सोचिए, जब कोई कहता है कि हम उसके साथ ज़्यादा आरामदायक हैं तो इसका मतलब है ये सिर्फ दोस्ताना रिश्ता नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश होता है। संघ गडकरी को एक ऐसे नेता के रूप में देखता है जो कंटिन्यूटी यानी स्थिरता दे सकते हैं। गडकरी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वह संघ को नाराज़ नहीं करते। वे मोदी की तरह व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति नहीं करते, बल्कि संगठन और विचारधारा को संतुलित रखते हैं। यही वजह है कि मोदी और गडकरी के बीच अनकनी तनातनी बनी रहती है। मोदी राष्ट्रीय चेहरा है, लेकिन संघ की नज़र में गडकरी संगठन का असली वारिस नजर आते हैं। गडकरी का मासूम चेहरा और छिपी महत्वाकांक्षा। गडकरी बार बार कहते हैं, मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। विपक्ष की ओर से ऑफर आने के बाद उन्होंने खुद ही सार्वजनिक कर दी की और फिर उसी बयान में यह भी जोड़ दिया कि मैं खुश हूँ, जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। वहाँ क्या विनम्रता है, लेकिन राजनीति के खिलाड़ी समझते हैं कि यह पब्लिक विनम्रता असल में प्राइवेट महत्वाकांक्षा का संकेत देती है। गडकरी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय से काम से लोकप्रियता भी बटोरते हैं और अपनी तकनीकी छवि को मजबूत करते हैं। मोदी की तुलना में वह खुद को ज़्यादा संतुलित और सहज दिखाते हैं, यानी दिखावा है मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, लेकिन असलियत यह है कि वे धीरे धीरे खुद को उस कुर्सी के लिए पॉलिश कर रहे हैं जिस पर अभी मोदी बैठे हैं। 75 वाला नियम और आरएसएस का इशारा। कर्नाटक के कांग्रेसी विधायक ने हाल ही में आग में घी डाल दिया। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत का पुराना बयान याद दिलाया। 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति छोड़ देनी चाहिए। फिर जोड़ा, अगर यही नियम लागू हो तो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने यही नियम येदियुरप्पा पर लागू किया, लेकिन मोदी पर नहीं। तो सवाल ये है, क्या संघ इस नियम को कभी सिलेक्टिव नहीं बल्कि यूनिवर्स बना सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मोदी के बाद सबसे कंफर्टेबल चेहरा गडकरी होंगे। मॉडरेशन की राजनीति और गडकरी का चेहरा। संघ के भीतर हाल के वर्षों में यह आवाज़ तेज हुई है कि संगठन को खुद को ज़्यादा मध्यमार्गी दिखाना चाहिए। भागवत ने तो यह तक कह दिया कि भारत के मुसलमान और हिंदू एक ही डीएनए से बने हैं। यह बयान संघ के पारंपरिक तेवर से बिल्कुल अलग था। ऐसे में गडकरी इस नई इमेज के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। वह मुस्कुराते हैं, मीठा बोलते हैं और कॉर्पोरेट से भी रिश्ता रखते हैं और जनता के बीच कामकाज वाले मंत्री की पहचान रखते हैं। अगर संघ चाहता है कि उनकी छवि सिर्फ कट्टरपंथी ना रहे तो गडकरी उनके लिए आदर्श ब्रांड एम्बेसडर है। मोदी बनाम गडकरी अनकहा संघर्ष। कहानी यही और दिलचस्प हो जाती है। क्या आपको लगता है कि कई बार मोदी कैंप और गडकरी कैंप के बीच खींचतान की खबरें बाहर आई हैं? कहा जाता है कि मोदी गडकरी की लोकप्रियता से असहज रहते हैं, खासकर संघ में उनकी पकड़ को देखकर। गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष पद पर दूसरा टर्म मिलने वाला था, लेकिन अचानक भ्रष्टाचार की कहानियां फैल गई और रास्ता रोक दिया गया। तब से गडकरी ने खुद को लो प्रोफाइल दिखाने की कोशिश की, लेकिन संघ का समर्थन उन्हें आज भी मजबूत बनाए रखता है। यानी मोदी के लिए गडकरी वही है जो एक साइलेंट चैलेंजर होते हैं, सीधे टकराव में नहीं, लेकिन हमेशा विकल्प के तौर पर। क्या मोदी अभी भी अजय है? सच यही है कि मोदी अभी भी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनकी लोकप्रियता, उनकी करिश्माई छवि और उनके नियंत्रण का मुकाबला करना आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में परमानेंट कुछ नहीं होता। अगर आने वाले वर्षों में मोदी की पकड़ ढीली होती है तो अगर चुनाव नतीजे कमजोर होते हैं तो संघ के पास पहले से तैयार एक सेफ कैंडिडेट होगा। नितिन गडकरी, उनकी जातीय पृष्ठभूमि, महाराष्ट्र ब्राह्मण, उनकी कॉर्पोरेट कनेक्शन और उनकी प्रशासनिक छवि उन्हें मोदी का सबसे आसान विकल्प बना सकती है। गडकरी निष्ठावान कार्यकर्ता या छुपा खिलाड़ी। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गडकरी खुद को संगठन का निष्ठावान कार्यकर्ता बताते हैं,
वे कहते हैं जो जिम्मेदारी दी गई है उसे निभाऊंगा, लेकिन उनका हर कदम बताता है कि वे भविष्य की भावनाओं के लिए तैयार बैठे हैं। वे खुद को विवादों से दूर रखते हैं, कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी की खुली आलोचना नहीं करते और हमेशा संघ के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं। यह सब देखकर साफ लगता है कि गडकरी राजनीति के चेस प्लेयर हैं। अभी प्यादे की तरह चुपचाप चल रहे हैं, लेकिन समय आने पर किंग बन सकते हैं। ये सब बज़ है या ब्लूप्रिंट? तो दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ मीडिया का बज़ है या सच में कोई ब्लूप्रिंट है। संघ हमेशा से राजनीति में लंबा खेल खेलता है। मोदी की उम्र, उनकी लगातार जिम्मेदारियां और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आरएसएस के पास एक और बैकअप प्लान जरूर है। और ये बैकअप प्लान कोई नया चेहरा नहीं है, बल्कि घर का अपना लड़का नितिन गडकरी है। यह बज़ नहीं, बल्कि एक तरह का बीमा है, ताकि अगर कभी मोदी का करिश्मा कमज़ोर होता है तो विकल्प पहले से तैयार हो। गडकरी का मासूम चेहरा और छिपी महत्वाकांक्षा। गडकरी बार बार कहते हैं, मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। विपक्ष की ओर से ऑफर आने के बाद उन्होंने खुद ही सार्वजनिक कर दी की और फिर उसके बयान में यह भी जोड़ दिया कि मैं खुश हूँ, जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। वहाँ क्या विनम्रता है। लेकिन राजनीति के खिलाड़ी समझते हैं कि यह पब्लिक विनम्रता असल में प्राइवेट महत्वाकांक्षा का संकेत देती है। गडकरी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय से काम से लोकप्रियता भी बटोरते हैं और अपनी तकनीकी छवि को मजबूत करते हैं। मोदी की तुलना में वह खुद को ज़्यादा संतुलित और सहज दिखाते हैं, यानी दिखावा है में कोई खेल नहीं खेल रहा, लेकिन असलियत यह है कि वे धीरे धीरे खुद को उस कुर्सी के लिए पॉलिश कर रहे हैं जिस पर अभी मोदी बैठे हैं। 75 वाला नियम और आरएसएस का इशारा। कर्नाटक के कांग्रेसी विधायक ने हाल ही में आग में घी डाल दिया। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत का पुराना बयान याद दिलाया। 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति छोड़ देनी चाहिए। फिर जोड़ा, अगर यही नियम लागू हो तो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने यही नियम येदियुरप्पा पर लागू किया, लेकिन मोदी पर नहीं। तो सवाल ये है, क्या संघ इस नियम को कभी सिलेक्टिव नहीं बल्कि यूनिवर्स बना सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मोदी के बाद सबसे कंफर्टेबल चेहरा गडकरी होंगे। मॉडरेशन की राजनीति और गडकरी का चेहरा। संघ के भीतर हाल के वर्षों में यह आवाज़ तेज हुई है कि संगठन को खुद को ज़्यादा मध्यमार्गी दिखाना चाहिए। भागवत ने तो यह तक कह दिया कि भारत के मुसलमान और हिंदू एक ही डीएनए से बने हैं। यह बयान संघ के पारंपरिक तेवर से बिल्कुल अलग था। ऐसे में गडकरी इस नई इमेज के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। वे मुस्कुराते हैं, मीठा बोलते हैं और कॉर्पोरेट से भी रिश्ता रखते हैं और जनता के बीच कामकाज वाले मंत्री की पहचान रखते हैं। अगर संघ चाहता है कि उनकी छवि सिर्फ कट्टरपंथी ना रहे तो गडकरी उनके लिए आदर्श ब्रांड एम्बेसडर है। मोदी बनाम गडकरी अनकहा संघर्ष। कहानी यही और दिलचस्प हो जाती है। क्या आपको लगता है कि कई बार मोदी कैंप और गडकरी कैंप के बीच खींचतान की खबरें बाहर आई हैं? कहा जाता है कि मोदी गडकरी की लोकप्रियता से असहज रहते हैं, खासकर संघ में उनकी पकड़ को देखकर। गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष पद पर दूसरा टर्म मिलने वाला था, लेकिन अचानक भ्रष्टाचार की कहानियां फैल गई और रास्ता रोक दिया गया। तब से गडकरी ने खुद को लो प्रोफाइल दिखाने की कोशिश की, लेकिन संघ का समर्थन उन्हें आज भी मजबूत बनाए रखता है। यानी मोदी के लिए गडकरी वही है जो एक साइलेंट चैलेंजर होते हैं, सीधे टकराव में नहीं, लेकिन हमेशा विकल्प के तौर पर। क्या मोदी अभी भी अजय है? सच यही है कि मोदी अभी भी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनकी लोकप्रियता, उनकी करिश्माई छवि और उनके नियंत्रण का मुकाबला करना आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में परमानेंट कुछ नहीं होता। अगर आने वाले वर्षों में मोदी की पकड़ ढीली होती है, तो अगर चुनाव नतीजे कमजोर होते हैं, तो संघ के पास पहले से तैयार एक सेफ कैंडिडेट होगा। नितिन गडकरी, उनकी जातीय पृष्ठभूमि, महाराष्ट्र ब्राह्मण, उनकी कॉर्पोरेट कनेक्शन और उनकी प्रशासनिक छवि उन्हें मोदी का सबसे आसान विकल्प बना सकती है। गडकरी निष्ठावान कार्यकर्ता या छुपा खिलाड़ी। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गडकरी खुद को संगठन का निष्ठावान कार्यकर्ता बताते हैं। वे कहते हैं जो जिम्मेदारी दी गई है उसे निभाऊंगा, लेकिन उनका हर कदम बताता है कि वे भविष्य की भावनाओं के लिए तैयार बैठे हैं। वे खुद को विवादों से दूर रखते हैं, कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी की खुली आलोचना नहीं करते और हमेशा संघ के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं। यह सब देखकर साफ लगता है कि गडकरी राजनीति के चेस प्लेयर हैं। अभी प्यादे की तरह चुपचाप चल रहे हैं, लेकिन समय आने पर किंग बन सकते हैं। ये सब बज़ है या ब्लूप्रिंट? तो दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ मीडिया का बज़ है या सच में कोई ब्लूप्रिंट है। संघ हमेशा से राजनीति में लंबा खेल खेलता है। मोदी की उम्र, उनकी लगातार जिम्मेदारियां और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आरएसएस के पास एक और बैकअप प्लान जरूर है।
और ये बैकअप प्लान कोई नया चेहरा नहीं है बल्कि घर का अपना लड़का नितिन गडकरी है। यह बज नहीं बल्कि एक तरह का बीमा है, ताकि अगर कभी मोदी का करिश्मा कमजोर होता है तो विकल्प पहले से तैयार हो। सवाल आपके लिए दोस्तों, कहानी साफ है, गडकरी मोदी को अभी चुनौती नहीं दे रहे, वह उनके लिए एक प्लान बी है, आरएसएस का सुरक्षित विकल्प। यह खेल सीधा नहीं बल्कि रणनीतिक है। गडकरी का एक नाम सुरक्षित कार्ड की तरह रखा है। सवाल यही है कि क्या ये कार्ड कभी टेबल पर खुलेगा, या गडकरी वाकई मोदी का खेल बदल सकते हैं, या वह हमेशा संघ की दरार में रखा सुरक्षित पत्ता बने रहेंगे। आपको क्या लगता है, गडकरी एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, या ये सब सिर्फ मीडिया की कल्पना है? कमेंट में जरूर बताएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।